बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मीर अनीस की नज़म गर्मी की शिद्दत पढ़ रहे हैं। हम नज़म की बुलंद ख्वानी कर चुके हैं, मुश्किल अल्फाज के मायने समझ चुके हैं और उसके बाद चारों बंदों की तशरीह भी कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इस नज़म का तमाम काम मुकम्मल हो जाए। अच्छा जनाब, आपकी मश्क में सबसे पहले सवाल है, इस नज़म की हुइयत बताइए। तो इसके बारे में हम आपको ये समझाएंगे कि जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि इसमें 4 बंद हैं, हर बंद 6 मिसरों के ऊपर मुश्तमिल है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये इन 6 मिसरों से मिलकर एक बंद बन रहा है और इसी तरह इसके अंदर ये 1 2 3 और ये 4 बंद हैं। तो इसके अंदर कुल 4 बंद हैं। हर बंद 6 मिसरों से मिलकर बना हुआ है और 6 मिसरों से मिलकर बनने वाले बंद को मुसद्दस कहते हैं। मर्सिये के बारे में हम आपको पहले ये बता चुके हैं कि हर उस नज़म को मर्सिया कहते हैं जिसमें किसी शख्स की मौत या किसी सानहे पर इजहार अफसोस किया गया हो। लेकिन उर्दू शायरी में मर्सिया वो नज़म कहलाती है जिसमें वाक़यात करबला नज़म किए गए हों। ये तो हुई कुछ समझने की बातें। अब हम इस नज़म के मरकज़ी ख्याल के बारे में बात करेंगे। पहले तो आप ये समझिए कि इस नज़म में मुकम्मल जो ज़िक्र है वो गर्मी की शिद्दत के बारे में है और गर्मी की और सूरज की और धूप की तेज़ी के बारे में ज़िक्र है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर नहर अलक़मा का भी ज़िक्र है, फ़रात के पानी का भी ज़िक्र है। तो दरअसल ये गर्मी की शिद्दत कहाँ की बयान की जा रही है, इस गर्मी की शिद्दत का महल वक़ू क्या है, असल इसका मरकज़ी ख़याल वहीं से आया है। तो अब हम आपको इसका मरकज़ी ख़याल बताते हैं। उर्दू के दरसी निसाब में शामिल नज़म गर्मी की शिद्दत के शायर मीर अनीस हैं। ये नज़म कुल्लियात अनीस से माखूज़ है। ये नज़म जुज़ियात निगारी की आला तरीन मिसाल है। यहाँ पर आपको ये बता दें कि जब आप गर्मी की शिद्दत, शायर का नाम मीर अनीस और कुल्लियात अनीस लिखेंगे तो वो तमाम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको लिखना है। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने अहले ख़ानदान और साथियों के हमरा दश्त करबला में पड़ाव किया तो करबला की ज़मीन गर्मी की शिद्दत से तप रही थी। हालात मुश्किल तरीन थे, पानी बंद कर दिया गया था, इसलिए पढ़ने वाला महसूस कर सकता है कि सूरत हाल में आदमी पर क्या गुजर सकती है। ऐसे नामुसाइद हालात में भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने साथियों के साथ सब्र इस्तिक़ामत का अजीम मुज़ाहिरा किया और गर्मी, भूख और प्यास से निढाल होने के बावजूद साबित कदम रहे और हक़ व सदाक़त का परचम बुलंद रखते हुए बातिल क़ुव्वतों का दिलेरी से सामना किया और किसी भी क़ुरबानी से दरेग़ ना किया। अब हम इसका ख़ुलासा आपको लिखवाएंगे। तो इसका ख़ुलासा कुछ यूँ होगा कि निसाब में शामिल नज़म गर्मी की शिद्दत के शायर मीर अनीस हैं। ये नज़म कुल्लियात अनीस से माखूज़ है। मीर अनीस वादी करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए कह रहे हैं कि धूप की तेज़ी, चमक दमक और गर्म हवा से दिन का रंग रात की मानंद स्याह हो रहा था। गर्मी इतनी शदीद थी कि दरियाए फ़रात के किनारे खुश्क हो गए थे। करबला की मिट्टी हर तरफ उड़ती फिरती थी। जिंदगी इंतहाई दुश्वार और परेशान कुन थी और दरियाए फ़रात का पानी गर्मी की तपिश से खौल रहा था, जिससे हब्स में इजाफा हो रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जानवर बहते हुए पानी से मुंह नहीं उठाते थे और परिंदे जंगल में गर्मी से निढाल इधर उधर फिर रहे थे। कि इंसानों की हालत ये थी कि वो अपने खैमों के अंदर पर्दों में बैठे हुए भी पसीने में शराबोर थे और उनकी आँख की पुतलियाँ भी पसीने में तर थी। गर्मी की शिद्दत का ये हाल था कि पलकें उठाकर देखने की ताब भी न थी। दश्त करबला में मीलों दूर तक किसी दरख्त में ना कोई फूल था और ना कोई पत्ते और फल नजर आ रहे थे। हर दरख्त गर्मी और तपिश से जल रहा था। सब लोग गर्मी की शिद्दत से निढाल थे। दरख्तों के पत्ते जर्द पड़ गए थे, ऐसे कि जैसे कि दिक के मरीज का चेहरा जर्द नजर आता है।
चरिंद परिंद और दरिंदे अपनी अपनी पनाहगाहों में महसूर थे। सूरज जो साफ और शफाफ आईने की तरह है वो भी ज़मीन की खाक धूल उड़ने से मैला हो रहा था। गर्ज ज़मीन पर सारी खलकत गर्मी की शिद्दत से बेचैन थी, हत्ता कि जो दाना ज़मीन पर गिरता था वो भी पक जाता था। यहाँ पर इन चारों सवालों का अहाता हमने कर लिया है, ये हमने आपको करवा दिए हैं। इसके बाद दर्जल अल्फाज और तराकीब के मायने बताइए, ये पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं। खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल कर लें, ये बिल्कुल छोटे बच्चों वाला काम है, ये आप खुद कर सकते हैं। अब आइए कुछ और समझने की बातें कर लें। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एक ताकीद करूँगी कि इन लेक्चर्स के दौरान जितनी भी बातें हम आपसे करते हैं वो आपके फ़ायदे के लिए हैं। जहाँ जहाँ आपको थोड़ी थोड़ी सी ग्रामर समझाई जाती है उस हिस्से को गौर से सुनिए, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। आप अगर लिटरेचर पढ़ते वक्त ग्रामर नहीं पढ़ेंगे और बाद में ही ग्रामर का पूरा पोर्शन उठाकर पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको ग्रामर समझने में ज़्यादा दुश्वारी पेश आएगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप लिटरेचर के साथ साथ थोड़ी थोड़ी ग्रामर पढ़ते रहिए, ताकि जब बाद में हिस्सा कवायद शुरू हो, यानी कि बाद में जब हम आपको ग्रामर के लेक्चर्स दें तो उस वक्त उनको समझने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश ना आए। अब आगे पढ़ते हैं कि अल्लामा इकबाल के शेर की मदद से यहाँ पर आपको क्या चीज़ समझाई जा रही है। जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। बहुत ही आसान सा ये शेर है। जुगनू एक छोटा सा कीड़ा होता है मच्छर के जैसा जो रात में चमकता है। चमन कहते हैं बाग को, शमा का मतलब होता है मोमबत्ती, और फूलों की अंजुमन, फूलों का गुंचा, वो जगह जहाँ पर बहुत सारे फूल एक जगह लगे हुए हों। तो शेर का मतलब हमने आपको नहीं समझाया है, सिर्फ अल्फाज के मायने आपको बताए हैं। आगे पढ़ते हैं कि ये शेर यहाँ पर दरअसल क्यों लिखा हुआ है। इस शेर में जुगनू को उसकी रोशनी की वजह से शमा से तशबीह दी जा रही है। बस किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा जाहिर करना तशबीह कहलाता है। जैसे मोतियों जैसे दांत, चांद जैसा चेहरा या झील जैसी आँखें। जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा, और जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बबा कहते हैं। तो थोड़ी सी गाड़ी गाड़ी उर्दू यहाँ पर हो गई है, लेकिन समझाने का मकसद आपको ये है, और बहुत ही अच्छे मौके के ऊपर ये बात आपको समझाई गई है, क्योंकि अभी आपने जो नज़म पढ़ी है मीर अनीस की गर्मी की शिद्दत, उसमें बेतहाशा तशबीहात इस्तेमाल की हैं। यानी कि एक चीज़ की मिसाल देकर उसकी मदद से आपको दूसरी चीज़ की तरफ ध्यान दिलाया गया है, मुतवज्जा किया गया है। तो इसे कहते हैं तशबीह देना। जैसे कि मोतियों जैसे दांत, इससे मुराद ये थोड़ी है कि किसी के दांत मोतियों जैसे हों, हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। या चांद जैसा चेहरा, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मुराद इसकी यह है कि जिस तरह मोती चमक रहे होते हैं, साफ और शफाफ होते हैं, इस तरह किसी के दांत हों। चांद जैसे चेहरे से मुराद यह है कि जैसे चांद चमक रहा होता है, सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा होता है अपनी खूबसूरती से, इस तरह हसीन किसी का चेहरा हो। या झील जैसी आंखों से मुराद बिल्कुल कोई आंखें झील की मानंद होती हैं क्या? आंखें तो नहीं होती ना झील की मानंद। तो मुराद उससे यह है कि गहरी आंखें हो, खूबसूरत रंग की आंखें हो। झील सैफुल मलूक को कौन कौन बच्चा झील सैफुल मलूक घूमने गया हुआ है, या किस किस ने उसकी पिक्चर देखी हुई है, देखा है उसका पानी कितना खूबसूरत रंग का है। तो झील जैसी आंखों से तशबीह देने से मुराद यही है कि आंखों की खूबसूरती को बयान किया जाए। तो अब जिस चीज़ को तशबीह दी गई है उसे मुशब्बा कह दिया, और जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही है उसे मुशब्बबा कह दिया। ये बात आपको हर वक्त तो नहीं लिखनी होगी, मगर अगर आप एक दफ़ा इसको अच्छी तरीक़े से समझ लेंगे तो फिर ये ज़िंदगी भर आपको ऐसे ही याद रहेगी कि जैसे कि ये हमें याद है। ठीक है ना? उसके बाद सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त जवाबात पर निशान लगाइए। किसी मरने वाले की याद में कही गई नज़म मरसिया कहलाती है। अलकमा नहर है, दिल सर्द होना मुहावरा है। किताब में दी हुई नज़म गर्मी की शिद्दत में 4 बंद है। मीर अनीस की नज़म में गर्मी का जिक्र है करबला की। तो यहाँ पर आपकी
کی میر انیس کی نظم گرمی کی شدت ختم ہوئی. امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا. اب آپ اس کے نوٹس تیار کر لیجئے اور جس طرح بھی آپ کو مناسب لگے آپ اس کو یاد کر لیجئے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ لوگ لیکچر بہت غور سے سنتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کو ورڈ ٹو ورڈ آپ کاپی کریں. ہماری آواز جتنے دھیان سے آپ نے سنی ہوگی پیپر سالو کرتے وقت وہ آپ کے دماغ میں خود بخود چلے گی اور آپ کا پین دوڑتا چلا جائے گا. بس ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ توجہ سے لیکچر پورا سنیے. تو اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.